हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष कुमार शर्मा, आरआर कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में हमने फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को देखा था। उससे पहले हम लाइट और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी देख चुके थे। आज हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी को देखते हैं। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये फ्लोरोसेंस बिहेवियर जो होता है, जो कि एक फिजिकल नेचर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में कुछ फ्लोरोसेंट डाइज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना है उन्हें हम फ्लोरोसेंट डाइज से क्या करेंगे, स्टेन करेंगे या उसको टैग करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उस पर से उसको एक्साइट किया जाएगा। और एक्साइट होने के बाद में क्या होंगे कि उस डाइस से जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे क्या होगा कि जो एनी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफ़र होंगे और ज़्यादा देर तक वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में नहीं रह पाएंगे, तो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे, जिससे वो एक डिफरेंट कलर की लाइट प्रोड्यूस करेंगे। उस लाइट को ही हम फ्लोरोसेंट बोलते हैं। तो उस वही बेसिस यहाँ पर जो है उसको यूज करके यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स की इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है सेम लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है वो हम वाइट लाइट जो उसको यूज़ ना करके यहाँ पर हम लेज़र लाइट को यूज करते हैं। और इमेज को हम या तो हम ओक्यूलर लेंस से भी देख सकते हैं या फिर हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सीधे देख सकते हैं। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से कुछ ली गई तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो भी कुछ सेल्स में जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको अलग अलग डाइज से स्टेन करके और चीज़ों को एकदम अच्छे कंट्रास्ट के साथ क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। हमें एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और वो दूसरी चीज़ से कितनी दूरी पर लोकेट है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियरली हम देख सकते हैं। या फिर हम कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस टाइम लैप्स माइक्रोस्कोपी के अंदर जो है, हम जो लाइव प्रोसेस को भी हम देख सकते हैं। हम सेल डिवीज़न वगैरह भी क्लियरली फेज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जहाँ पर किसी प्रकार का लाइट सोर्स यूज़ नहीं होता, यहाँ पर स्पेसिमेन खुद एक लाइट सोर्स यूज़ होता है, काम करता है, ठीक है। और इस प्रकार की माइक्रोस्कोपी में हम फ्लोरोसेंट डाइज का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसको पहले फ्लोरोसेंट डाइज से क्या करेंगे, स्टेन या उसको टैग करेंगे। उसके बाद हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। फ्लोरोसेंट डाइज की खास बात क्या होती है कि ये एक पर्टिकुलर एक्साइटेशन वेवलेंथ से तो क्या होती हैं, एक्साइट करी जाती हैं, और एक पर्टिकुलर एक्साइट होने के बाद में कुछ समय पश्चात एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये एमिट करती है, जिसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के स्पेक्ट्रा है, एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रम। इन दोनों तरह की स्पेक्ट्रम के बेसिस के ऊपर हम इनकी स्टडी करते हैं कि हमें किस प्रकार की, जब हम किस वेवलेंथ की लाइट हम उस डाई पे डालेंगे तो वो कुछ समय पश्चात किस वेवलेंथ की लाइट को वो एमिट करेंगे। तो ये स्पेक्ट्रा होता है इनका। तो फ्लोरोसेंट डाइज बहुत प्रकार की यूज़ करी जाती है, ये कुछ इस टेबल में हमने दिखाई गई है, आप देख सकते हैं इनको। इसके अलावा फ्लोरोसेंट डाइज होती हैं और कुछ एंजाइमेटिक एंजाइम्स भी होते हैं जो कि हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें एल्कलाइन फोस्फेटेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, इनको भी हम एज ए ऑब्जेक्ट्स को स्टेन करने के या टैग करने के लिए यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हैप्टेन्स भी हम
फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो डाइज यूज होती हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में वो होती हैं या तो फ्लोरोसिन या रोडामाइन। फ्लोरोसिन है, इसका एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम होता है, ये ब्लू लाइट से क्या होती है, एक्साइट होती है, और जो एमिट्स करेंगी वो होगी ग्रीन कलर की लाइट को ये एमिट करती हैं। इसी तरह से रोडामाइन है जो कि एक ग्रीन येलो लाइट से एक्साइट करे जाते हैं, और कुछ समय पश्चात जो ये एमिट करेंगे वो जो लाइट है वो एक रेड लाइट होती है, डीप रेड लाइट ये होती है। तो ये कुछ फ्लोरोसेंट डाइज थी जो यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लोरोसेंट जो है हमें प्राप्ति कैसे होती है। कि तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है हमें पता है कि वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको हायर एनर्जी देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली होते हैं। जब हम उसको ये हाई एनर्जी लाइट से एक्साइट करते हैं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हाई एनर्जी को लेके वो उधर चले तो गए लेकिन वो वहाँ पर स्टेबल नहीं होते हैं, तो कुछ समय पश्चात वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। तो जो एनर्जी लॉस करने के बाद जब वो वापस आएंगे तो क्या करते हैं, वो एक लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एमिट्स करते हैं, और इस लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को ही हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो बिहेवियर है इसको हम जोबलेंस की एनर्जी डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो कि अब एक्साइट हाई एनर्जी को से जब उसको एक्साइट किया जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेशन स्टेट में चले जाते हैं, हायर एनर्जी कक्ष में वो चले जाते हैं, और वहाँ पर उसका कुछ समय पश्चात लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो वो एमिशन करेंगे एक लाइट का जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसका ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जोबलेंस की एनर्जी डायग्राम से हम फ्लोरोसेंस को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप का जो रे डायग्राम है उस पर। तो माइक्रोस्कोप यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सेम लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही होती है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम दो तरह के फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर्स जो हैं ये होते हैं, एक तो एक्साइटेशन फ़िल्टर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरू में लगा हुआ है, और एक लास्ट में बैरियर फ़िल्टर। इन फ़िल्टर्स से ही हम एक पर्टिकुलर जो वेवलेंथ जो हमें यूज़ करनी है या फिर जो एमिट हो रही है उसको हम इन फ़िल्टर्स की सहायता से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ पर लेज़र लाइट से हम एक लाइट को हमें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है, इस लाइट को पहुँचाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन फ़िल्टर में जो पर्टिकुलर डाइज हम यूज़ कर रहे हैं हमें पता होता है पहले से ही कि वो डाइज किस उसका एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास ऑलरेडी होता है। तो हम यहाँ पर एक्साइटेशन फ़िल्टर में जो उसका एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा है वो सेट कर देंगे। तो यहाँ से जिस लाइट से वो एक्साइट होंगे वही पर्टिकुलर लाइट यहाँ से अब क्रॉस हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ब्लू लाइट यहाँ से हमने पास करवाई है, क्योंकि हमने सेट यहाँ पर क्या करी है, ब्लू हमने इस प्रकार की स्पेक्ट्रम यहाँ पे सेट किया है कि यहाँ से सिर्फ ब्लू लाइट ही आगे जा पाए। इसके बाद में एक डाइक्रोनिक मिरर आगे लगा होता है। डाइक्रोनिक मिरर ये एक ड्यूअल नेचर का मिरर होता है। ये क्या करता है कि हाई एनर्जी जो लाइट है उसको तो ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और लो एनर्जी या फिर लॉन्गर वेवलेंथ, हाई एनर्जी जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होगी हमेशा शॉर्ट होगी। जैसा कि आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो हाई एनर्जी लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है हमेशा शॉर्ट होगी, जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो एनर्जी होगी लाइट होगी उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी। तो यहाँ पर
डाइक्रोनिक मिरर क्या करते हैं, हाई एनर्जी या फिर लो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि लो एनर्जी और हाई वेवलेंथ की लाइट को ही अपने में से पास होने देते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट अब डाइक्रोनिक मिरर से ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है। ऑब्जेक्ट में हमें पता है यहाँ पर क्या हमने यूज़ करी है, फ्लोरोसेंट डाइज यूज़ करी है। अब जो डाइज है वो क्या हो जाएंगी, एक्साइट हो जाएंगी, और जो फ्लोरोसेंट बिहेवियर जो लेंस की डायग्राम में हमने देखा था, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन कक्ष में जाएंगे और कुछ समय पश्चात क्या करेंगे, एक लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट एमिट करेंगे। अब जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है वो डायग्रोनिक मिरर से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। उसके बाद में दूसरा जो फिल्टर है बैरियर फिल्टर, उसका काम यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की जो लाइट एमिट होती है जो हमें पता है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसको ही अब यहाँ से ये आगे जाने देंगे ओक्यूलर लेंस के पास। तो ओक्यूलर लेंस के पास आईपीस लेंस जो है ओक्यूलर लेंस, उससे हम या तो सीधा आई से उसको देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरा भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमें जो एमिशन हुआ है, जो फ्लोरोसेंट प्राप्त हुई है, उसको हम क्लियरली उस ओक्यूलर लेंस से उसको हम देख सकते हैं, तो हमें एक इमेज प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये माइक्रोस्कोपी कार्य करती है। यहाँ पर सिंपल फ्लोरोसेंट को यूज़ करके और ऑब्जेक्ट्स की इमेज को विजुअलाइज किया जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम जैसे प्रोटीन, डीएनए वगैरह की लोकेशन का पता कर सकते हैं कि वो सेल्स में कहाँ पर है, या फिर कोई भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल की स्ट्रक्चर है, किसी भी कोशिका के स्ट्रक्चर को देखना है, किसी कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर को हमें देखना है, तो वो भी हम यहाँ पर फ्लोरोसेंट डाइज का यूज़ करके उसको क्लियरली देख सकते हैं।